और दूसरे वो बच्चे जो ट्रांसजेंडर है इनको एक ही जगह पे देखा जाता है। हालांकि जिन्स ना होने वाले बच्चे एक पैदाइशी निकास के साथ पैदा होते हैं। जब हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद हम उनकी जेंडर को क्लियर कर देते हैं, या 100% लड़का या लड़की। जब वो अपनी सर्जरी कराता है तो ना वो ही रहता है ना शी रहता है। और इसी तरह एक लड़की अपने आप को लड़कों में जब ट्रांस करती है तो वो अपनी सर्जरी करवाकर लड़का बनकर बाप बनना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली। नादरीन, इस वक्त मैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं। कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इन प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका मकसद क्या है और ये सारे क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अंसर जवेद, मैं बर्ड डिफेक्ट फाउंडेशन में चेयरमैन हूँ। जी सर, मुझे ये बताएं कि ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका क्या मकसद है? ये प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि जो ट्रांसजेंडर लॉ 2018 बना है इसमें बहुत सारे अभाम हैं। दो कैटेगरी हैं, एक है जिन्स वाजे ना होने वाले बच्चे जिनको इंटरसेक्स कहते हैं, और दूसरे वो बच्चे जो ट्रांसजेंडर है इनको एक ही जगह पे देखा जाता है। हालांकि जिन्स ना होने वाले बच्चे एक पैदाइशी निकास के साथ पैदा होते हैं। जब हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद हम उनकी जेंडर को क्लियर कर देते हैं, या 100% लड़का या लड़की बना देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक हम 179 सर्जरी करके इनको लड़का या लड़की बना चुके हुए हैं, और वो सारा कुछ हम 100% फ्री कर रहे होते हैं। दूसरे ट्रांसजेंडर जो बच्चा पैदा होता है तो ये एब्सोल्युटली 100% नॉर्मल पैदा होता है। जब इसकी उम्र 3 से 4 साल होती है तो पहली दफ़ा इसके दिमाग में एक जेंडर डिस्फोरिया पैदा होता है, जो मेडिकल, साइकोलॉजिकल और डिक्शनरी में इसको जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। ये कुदरती तौर पे पैदा होता है या किसी कोई कमी कुताही की वजह से पैदा होता है? नहीं, ये कुदरती पैदा होता है और ये इसका इलाज भी नफ्सियाती है। अच्छा, इसी को बेस बनाकर ये इसकी कानून साजी कर दी गई और इसमें इतने अभाम पैदा कर दिए गए कि एक बंदा अगर अपने आप जिसको लड़कियों में ट्रांस करता है उसको इजाज़त है कि वो सर्जरी कराकर अपनी जिस अपने महसूसात के ऊपर चेंज कर ले। उससे वो जब वो अपनी सर्जरी कराता है तो ना वो ही रहता है ना शी रहता है। और इसी तरह एक लड़की अपने आप को लड़कों में जब ट्रांस करती है तो वो अपनी सर्जरी करवाकर लड़का बनकर बाप बनना चाहती है। वो सारी ज़िंदगी बाप नहीं बन सकती, क्योंकि अगर आप कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने जोड़े पैदा किए। किसी भी जगह पे तीसरी मुगलू हिजड़ा खुसरे का जिक्र नहीं है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अवाम को अगर आप दूर कर दें तो ये ट्रांसजेंडर, हाँ, जो जिसमें ट्रांसजेंडर के ऊपर जो उनके बेनिफिट की बात की है हम बिल्कुल ट्रांसजेंडर के साथ है, वो बेनिफिट बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, सबसे बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ कि जो सड़कों पे मांगते हैं ना, ये ट्रांसजेंडर का रूप धार कर आते हैं। ट्रांसजेंडर उसको कहते हैं जिसके दिमाग में जेंडर डिस्फोरिया हो। 80% जो सड़कों पे मांगने वाले हैं वो जेंडर डिस्फोरिया के मरीज ही नहीं है। अगर हुकूमत सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर का रूप धार कर मांगने वालों पे पाबंदी लगा दें तो 80% लोग तो बिल्कुल इस कम्युनिटी से निकल जाएंगे, थोड़ी कम्युनिटी रह जाएगी। इनका इलाज साइकोलॉजिकल है, वो भी हम फ्री कर रहे हैं, ये 100%। इसलिए हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि ये जो आपने लेजिस्लेशन 2018 की है ये एब्सोल्युटली गलत है और इसमें बेहतरी की बात, हाँ, इसमें जो बेनिफिट दिए गए हैं ट्रांसजेंडर को वो बिल्कुल ठीक है। अब वो एक लड़का अपने आप को लड़की समझकर नादरा में रजिस्टर करवा लेता है। एक लड़की अपने आप को क्योंकि मैं महसूस करती हूँ कि मैं लड़का हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। इसी आड़ में नॉर्मल लोग भी अपने आप को ऑपोजिट उसमें रजिस्टर करवा रहे होते हैं। एक मैकेनिज्म बनना चाहिए, गवर्नमेंट एक बोर्ड बनाए जिसमें इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर इकट्ठे आएँ और वो बोर्ड में से फिल्टर होकर जब निकले तो एक सर्टिफिकेशन हो जाए कि ये ट्रांसजेंडर है, ये इंटरसेक्स है। इंटरसेक्स को ज़रूरत है नादरा में, क्योंकि जब हम इसकी जिन्स को, मीडिया कहता है जिन्स चेंज की, हम कहते हैं हम जिन्स चेंज नहीं करते, हम करेक्ट करते हैं जो एट द टाइम ऑफ द बर्थ अल्लाह ने दी होती है। हम जब उसको करेक्ट करते हैं, लड़का से लड़की या लड़की से लड़का करेक्ट करते हैं, उस वक्त तो उनको नादरा में ज़रूरत पड़ती है, उसको तो उनको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसजेंडर को तो ज़रूरत ही नहीं है, वो एट द टाइम ऑफ द बर्थ उसी में। फिर ये विरासत के कानून में कहते हैं कि अगर एक लड़का है और अगर वो ट्रांस किया है लड़की में, उसको लड़कियों वाला हिस्सा दिया जाए। हालांकि इस्लाम की रूह से वो 100% नॉर्मल लड़का है और उसने मर्दों वाले हकूक़ मिलने चाहिए और मर्दों वाली विरासत मिलनी चाहिए, सेम लड़कियों के लिए भी। ये बड़े अहम है। जो चैप्टर 4 है लेजिस्लेशन जो 2018 है, चैप्टर 2
इसके जो पहले 4 पॉइंट है, अगर इसको ठीक कर लें, बड़ा एक खूबसूरत बिल्डिंग की जो बुनियाद गलत रखी हुई है तो सारी उस पर ठीक हो जाएगी। कितने केसेस आप लोगों के पास आए हैं जिन्हें आप लोगों ने देखा ये ठीक किया? जैसा कि हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे हिजड़े जिसे ख्वाजा असरार कहते हैं, कुछ होते हैं कि वो जानबूझ कर अपना रूप उस तरह का धाड़ लेते हैं, और कुछ होते हैं कुदरती तौर पे, जिस तरह आप बता रहे हैं कि 3-4 साल एज में जाकर उनके दिमाग में जो एसिड बनता है ये इस तरीके से हो जाता है। आप लोगों के पास कितने इस तरह के केसेस आए हैं कि जो अपने आप को ख्वाजा असरार कहता हो, आपने उनको उनका जिन्स चेंज करके लड़की यानी कि सही कर दिया हो, लड़की कर बना दिया हो या लड़का बना दिया हो? देखें, पहले तो ये समझ लें कि जिन्स फाजे होने वाले, ये तो 179 आज के दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने सर्जरी कर लड़का या लड़की बना दिया। अच्छा, ट्रांसजेंडर में हमारे पास 97% 98% आते हैं और एक ही डिमांड करते हैं कि जी मैं आपको जब कह रहा हूँ कि मैं लड़का होने के बावजूद लड़की फील करता हूँ तो आप मुझे लड़की बना दो। 4-4 5-5 लाख रुपए की ऑफ़र करते हैं कि सर्जरी का। हम उन्हें पूछते हैं कि हम बनाने के लिए तैयार हैं, हमें ये ऑर्गन बाज़ार से ला दो। जी बाज़ार से तो नहीं मिलता, तो जब बाज़ार से ये ऑर्गन नहीं मिलता तो हम कहाँ से लाएं? हम तो आपको जब आप सर्जरी कराओगे कहीं से भी, ना आप ही रहोगे ना शी रहोगे। जो अल्लाह ने आपको खूबसूरत जिन्स में पैदा किया, आप उससे भी हाथ धो बैठोगे। जोड़ों का मतलब है फैमिली बनाना, फैमिली आगे बढ़ना। जब ये अदालत से ऑर्डर लेकर आते हैं और बाहर से कहीं सर्जरी कराते हैं, क्या कभी अदालत ने या कानून साजी करने वालों ने ये पूछा कि ये इस्लाम की रूह से ये फैमिली बनाने की पोजीशन में है कि नहीं? ये बिल्कुल नहीं रहते। फिर अगली फॉर्म बड़ी ख़तरनाक है जो दूसरे शोर डाल रहे हैं, हम उस पर बात नहीं करना चाहते। ये अगली फॉर्म डेफिनेटली उस पर फॉल कर जाते हैं, जो कि यूरोप में इसको पसंद किया जाता है। यूरोप का मसला क्या है हमारे इससे? हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, अल्लाह ने एक ज़ाब्ता हयात दिया कुरान पाक, हमें उसकी रूह से चलना है। यूरोप कहता है कि एक लड़का अगर लड़का एक लड़के से शादी करके रहना चाहता है, ये उसकी इज़हारे राय आज़ादी है, उसको ये हक़ है, वो लड़का लड़के से कर सकता है। डेफिनेटली ये गे इज़म को प्रमोशन की बात हो रही है। एक लड़की को कहते हैं लड़की के साथ शादी करके रहना चाहती है, वो रहना चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन उनसे भी वो पूछे है कि वो इलामी किताब अंजील और ज़बूर या अल्लाह की है ना, जो कुरान पाक हम पे, उसकी रूह से देखे तो वहाँ कहीं अल्लाह ने अपने कवानीन कहीं नहीं बदले हुए। अल्लाह ने अपनी इलामी किताबों में एक ही प्रिंसिपल रखा हुआ है। आप अज़ारे राय आज़ादी के नाम पे, लिबरलिज्म के नाम पे अगर चीज़ें प्रमोट करते हैं तो आप करें, हमें कोई इतराज़ नहीं। हम उनको भी नहीं कहते अगर कोई ठीक नहीं होना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ, एक कैंसर का पेशेंट है, एक डॉक्टर कहता है कि तुम्हें 7 रेडिएशन लगेगी, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, और वो पेशेंट अपना इलाज ही नहीं करवाना चाहता। जब इलाज नहीं करवाना चाहता डॉक्टर क्या करेगा? वो तो ठीक नहीं कर सकेगा। इसी तरह अगर ट्रांसजेंडर, हम सबको नहीं, हम नहीं कह रहे ज़बरदस्ती इलाज करवाओ, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास आओ और आओ हम आपका इलाज करेंगे। जो विलिंग है उनको हम करने के लिए तैयार हैं, और हमारे पास जो विलिंग है वो आ रहे हैं और उनका हम कर रहे हैं। और आप हैरान होंगे कि हमारे पास एक गुरु ने भेजा अपने चेले को, जब हमने ये अवेयरनेस लेक्चर हमारा उनके तक पहुंचा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा ठीक होकर अब वो एक बैग बनाने वाली फैक्ट्री में वो काम कर रहा है। एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है इस वक्त, क्योंकि हम एक्सपोज नहीं करना चाहते ना उनको सामने, वो भी नहीं चाहते। वो अब हमारे साथ ट्रीटमेंट पे आया है, और ट्रीटमेंट पे अब उसका पीछे हमने वीडियो जारी की है, और उसमें उसने कहा कि मुझे आने के बाद मुझ में ये जो फीलिंग एहसासात है, सिर्फ महसूस करना, लड़का होने के बावजूद लड़की अब कम होना शुरू हो गया है। मैं अपनी असली शनाख्त की तरफ आ रहा हूँ। हम भी यही कहते हैं कि जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें जिस साख्त में मैंने पैदा किया उसमें हिकमत है, फैमिली बनाने की है। अच्छा, ना भी अगर इनकी शादी करो ना, अगर लड़का लड़की बनकर रहना चाहता है, उसकी किसी लड़की से शादी को, बाप बन जाएगा, माँ नहीं बनेगा। सेम लड़की भी इसी तरह माँ बन जाएगी, बाप नहीं बनेगा। ये फ़र्क है जो हम साहिब इक़्तिदार लोगों को भी समझाना चाहते हैं। हम नफरत नहीं करते, हम प्यार करते हैं। हमारा एक और बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है, ट्रांसजेंडर ऐसे ही है कि जैसे किसी को एक राल टपन की बीमारी हो जाए और उसका अपने ऊपर कंट्रोल ना रहे, आप उसे घर से निकाल दोगे। किसी को अपने पेशाब पे कंट्रोल ना रहे और पेशाब उसका निकलता रहे, तो क्या घर से निकाल दोगे? ट्रांसजेंडर में जब मरीज जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है, उसका अपने दिमाग पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है उस हिस्से में कि जहाँ वो शनाख्त कर सके कि मैं लड़का हूँ। इसलिए इनसे नफरत ना करो, इनसे प्यार करो,
और ये पहली प्रोटेक्शन माँ बाप ने देनी है, बहन भाइयों ने देनी है, फिर हम और आपने देनी है। इनके राइट्स की भी ऊपर बात करनी है, क्योंकि ये जो 40-50 साल की उम्र में गए होते हैं ना, इनका बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि माँ बाप निकाल चुके होते हैं, इनकी अकेले ज़िंदगी गुजर रही होती है, तकलीफ में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, इसलिए इनके राइट्स इनको मिलने चाहिए। मगर इस इंटरसेक्स के नाम पे जहाँ कन्फ्यूजन होती है, ये इंटरसेक्स जिनकी जिन्स तब्दील होती है उसको अपने पे लागू कर लेते हैं, उसकी हो गई, हमारी भी हो सकती है। हम ये कहते हैं कि इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर एक सैंडविच की तरह जुड़ा हुआ मसला है, इसको अलग कर दो। इंटरसेक्स का इलाज सर्जरी है और ट्रांसजेंडर का इलाज साइकोलॉजिकल है। अगर आप लोगों से कोई ख्वाजा सराब ने इलाज करवाना चाहता है, रब्ता करना हो, तो वो किस तरीके से करना है? देखें, ये हमारे नंबर है 0308578173 बर्ड रिफाइव फाउंडेशन। कोई भी आए, चाहे जिस वाजे ना होने वाला आए या ट्रांसजेंडर आए, 100% फ्री हम कर रहे हैं, 100% फ्री कर रहे हैं। आप देखेंगे कितने मैसेज, कितनी चीज़ें आ रही होती हैं। अब ये ट्रांसजेंडर को पता ही नहीं था कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। जब से ये हमने अवेयरनेस शुरू की हुई है और मीडिया का बड़ा रोल है, तो उनको एहसास होना शुरू हो गया है कि पहले अपनी बीमारी को तो समझो, जब समझ में आती है तभी आप इलाज की तरफ जाते हो ना। तो ये एक हम अवेयरनेस, आपका थैंकफुल है मीडिया के कि इस अवेयरनेस में हमारे साथ दे रहा है, तो लोगों में शौर आएगा। जैसे एक गुरु हमें पंजाब भेज सकता है, इसी तरह खुद लोग हमसे भी रब्ता कर रहे हैं।